महाराज जी सतराम बाबा की वाणी है। कृपया आप लोग बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। बहुत गई थोड़ी रही जीवन, बहुत चला गया, अब बहुत कम बाकी है। आज जो बाकी है वो अभी क्षण क्षण उसका नाश हो रहा है, लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते हैं। नहीं विचार करने का वजह है, गोसाई जी ने कहा कि अब तक नसायो अब ना नसई हो। उन्होंने कहा कि अब हम जान गए, जितना नाश हुआ लेकिन अब हम अपना नाश नहीं कराएंगे। लेकिन महाराज जी सतराम बाबा कहे कि नाश तो भूल से होता है, इसलिए भुलाए थे, अब हम बूझ गए। अब तक भुलायो अब न भुलई हो। राम राम। अब तक हम भुलाए थे, अब नहीं भुलाएंगे। तब किस में भुलाए थे? सारा दुनिया किस में भुलाई है? जोनी भुलावन जगह मेला, आ चित्त सूरत न जई हो। जोनी मने शरीर, 84 लाख जोनी, चाहे मनुष्य जोनी, चाहे देव जोनी। जोनी मने शरीर, यह जितना शरीर है इसी में यह जीव भुलाया हुआ है। आज जग है मेला, यह संसार मेला है। जग 2 दिन का खेला, जग 2 दिन का मेला, फिर चला चली का खेला। संतों ने कहा कि ये आपका घर नहीं है, बल्कि आप मेला में आकर के और भुला गए हैं। लख 84 भांति दुआरी, कोई निकल न पई हो। 84 लाख जोनी, हाथी घोड़ा कुत्ता सियार बंदर सर्प बीची चींटी इत्यादि जितना जोनी दिखाई देता है, 4 खानी, अंडज पिंडज उखमज स्थावर, यही 84 का मतलब 4 मने 4 और राशि मने ढेरी। इसी में यह जीव आकर के भूला गया। अब इसमें से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, यह निकल नहीं पाता है। इस घर में से निकल करके उस घर में जाता है, और उस घर में से निकल करके उस घर में जाता है। इस संसार रूपी मेला से निकल जाना है, अब रास्ता ही नहीं मिलता है। मनुष्य शरीर में जब आता है तो मनुष्य शरीर तो दरवाजा है। मनुष्य शरीर तो समझिए कि चौखट पर ही आ गया, लेकिन बुझाने वाला मिल गया। अगर यह बुझ गया तब तो निकल जाता है। अब बुझाने वाला नहीं मिला, नहीं बुझा तो चौखट पर आ करके फिर पीछे लौट जाता है, फिर 84 लाख जोनियों में चला जाता है, अब फिर भ्रमण करता है। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। तरुवर जो पत्ता झरे अब बहुरी न लागे डार, अब दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। कबीर साहब जी ने कहा कि पेड़ से पत्ता जो गिर जाता है, वह गिरा हुआ पत्ता पुनः पेड़ में नहीं लगता है। इतना दुर्लभ यह मनुष्य शरीर है, मिला हुआ है, या जिस दिन छूट जाएगा तो फिर कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लख 84 पार के पौ पर अटके आए, अब की पौ जो ना तरे तो फिर 84 जाए।
संत वाणी है, 84 लाख जोनी जो दिखाई दे रहा है, 4 खानी, उन तमाम जोनियों में भ्रमण करने के बाद, अति दुख सहने के बाद, कबहू के करुणा कर नर देही आ देत ईस बिनु हेत स्नेही। भगवान की, परमात्मा की दया हुई, कृपा हुई, तब मौका मिला यह मनुष्य शरीर। यह भी भुलौने घर है, लेकिन एक मौका है ये भुलौना घर मेला से निकल जाने का। मनुष्य शरीर भी घोरे है, लेकिन मौका मिला हुआ है कि इस घोर में जब आता है तो यहां से निकल सकता है। बाकी जोनियों में रहता है तो निकल नहीं सकता है, बल्कि देव जोनी में ही क्यों न चला जाए, निकल नहीं सकता है। मनुष्य शरीर से ही मुक्ति और गति संतों ने बतलाया है, बल्कि मनुष्य शरीर को तो भगवान ने देव जोनी से ऊंचा बतलाया। अगर इतना ही पर विचार करें हम, तो निश्चित रूप से इस संसार सागर से पार हम कैसे चले जाएं, बंधन से हम कैसे मुक्त हो जाएं, वह उपाय खोजेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात पर हम विचार नहीं करते हैं। भुलावना घर में आकर भुला गए, इसी में भुलाए हुए हैं। अरे आप ही नहीं भुलाए हैं। कबीर साहब तो कहे कि पहले भूले ब्रह्म पंडित, झाई आप ही माने। झाई में एक छाई देखा इच्छा के अभिमानी, अभिमानी करता हो बैठा, नाना पंथ चलाया, ते ही पंथ में जीव सब भूला, भूल का मर्म न पाया। भूल का भेद नहीं जाना, कैसे भूल मिटेगा, ये भुलावना से कैसे निकलेगा। अरे आप भुलाए हैं, आप तो भुलाए हैं, लेकिन जो इस संसार को बनाने वाले हैं, जो संसार के मालिक हैं, साहब जी ने कहा कि पहले वह भुला गए, पहले वह भुला गए। आई भुलावना कैसे मिटेगा, भुलावना घर से कैसे निकलेंगे। भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लखाई। जब तक पारखी गुरु नहीं मिलते हैं तब तक भूल मिटता नहीं है। भुलावना से आप निकल नहीं सकते हैं। पारख दे लखाई, पारख मतलब कसौटी। इस संसार में अनेकों मत है, अनेकों पंथ है, अनेकों सिद्धांत है। आज जिस मत में जाइए, जिस सिद्धांत में जाइए, उस सिद्धांत के लोग यही कहेंगे कि मुक्ति गति इसी सिद्धांत से है, आपका कल्याण इसी मत से है। लेकिन अगर आपके पास कसौटी हो तो आप कस करके पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि वास्तव में इससे कल्याण है कि नहीं है, ये असली है कि नकली है। जैसे सोनार लोगों के पास कसौटी होता है, तो सोना चांदी जो भी लोग ले जाते हैं उस पर कस करके वो देखता है कि ये असली है कि नकली है। चाहे कोई परसेंट सोना है, ठीक उसी तरह से जब पारखी गुरु मिलते हैं तो कसौटी दे देते हैं। आप उस कसौटी को लेकर के इस संसार में जितना मत है, जितना सिद्धांत है, उस सिद्धांत को उस कसौटी पर कसिए। आप जान जाएंगे कि इसका ज्ञेय क्या है, इसका ध्येय क्या है।
इसका उद्देश्य क्या है? अगर कसौटी नहीं मिला है तब तो नहीं जान सकते हैं, भ्रम में पड़े रहेंगे। सारा दुनिया भ्रम में पड़ा हुआ है, भुलाया हुआ है। तो साहब जी कहे कि पहले तो वह भुला गए। कौन भुला गए? पहले भूले ब्रह्म अखंडित, अखंडित ब्रह्म। इसका मतलब है कि खंडितो ब्रह्म। अरे हम कहते हैं कि यह बात सच है, इसका मतलब है कि झूठ है, तब ये सच शब्द आया है। अच्छा, इसका मतलब खराबो है। ठीक उसी तरह से साहब जी कहते हैं कि पहले अखंडित ब्रह्म भुला गए। अखंडित का मतलब जिसका खंड न हो, जिसका टुकड़ा न हो, जिसका नाश न हो, इसका मतलब खंडित ब्रह्म भी है। जिसका टुकड़ा हो जाए, जो बनता हो और बिगड़ जाता हो, तो खंडित ब्रह्म कौन है और अखंडित ब्रह्म कौन है? जो पहले ही भुला गए। त्रिविध ब्रह्म है, ब्रह्म, पर ब्रह्म और पार ब्रह्म। तो पार ब्रह्म के मन के रूप पर ब्रह्म है, और पार ब्रह्म के इच्छा के रूप आदि शक्ति है। पुरुष निरंजन मन भला आ इच्छा नारी विचार, आ ये दो मिली जग बनाए, संतो करो विचार। यही दो व्यक्ति मिलकर के इस संसार का रचना किए, जगत योनि का रचना किए। तो पर ब्रह्म से ब्रह्म, और ब्रह्म से यह जगत और योनि है, सारा देवी देवता है। तो पर ब्रह्म को अखंडित ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि पार ब्रह्म ने जो बनाया वह खंडित नहीं बनाया। पार ब्रह्म सतराम जी जो सबके स्वामी हैं, वह नश्वर नहीं बनाए, वह चेतन बनाए। वह चेतन बनाए, लेकिन पर ब्रह्म जो बनाए यानी भगवान निरंजन, वह चेतन नहीं बनाए, वह जड़ बनाए। शरीर और संसार जड़ है, चेतन अध्यात्म में जीव है। तो भगवान निर्जीव हैं, भगवान भी जीव हैं, लेकिन कौन जीव है? जीव दो प्रकार का है, समष्टि जीव और व्यष्टि जीव। तो इस संसार में जो भ्रमण कर रहा है अनेक योनियों में, वह व्यष्टि जीव है, और भगवान समष्टि जीव हैं। वास्तव में जीव भी अखंडित है, जीव का भी टुकड़ा नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है। जीव भी अखंडित है। अब ब्रह्म जो जिसे पर ब्रह्म कहते हैं, जिनको पार ब्रह्म प्रकट किए, वह भी अखंडित है। अब आत्मज्ञान के सिद्धांत वाले जीव को ही ब्रह्म मानते हैं, अब ब्रह्म को ही जीव मानते हैं। तो इस भाव से, इस सिद्धांत के अनुसार वो कहते हैं कि अध्यात्म में जो जीव है यह पहले भूला गया। लेकिन कबीर साहब के कहने का मतलब यह नहीं है, क्योंकि संतों ने जीव और ब्रह्म दो माना है। जीव और ब्रह्म दोनों एक नहीं है। ब्रह्म जीव, ब्रह्म और जीव सहजे में एक साथ है। गोसाइयों जी कहे
ब्रह्म जीव यू सहज संघाती, सहजे में एक साथ है। लेकिन ब्रह्म बस ब्रह्म को ही जीव और जीव को ही ब्रह्म मान लेता है, तो उस सिद्धांत के अनुसार तो वो यही कहेगा कि अध्यात्म में जो जीव है यह भूला गया, भुलाया तो यह भी है, लेकिन इससे पहले वह भूला गया। कौन? जो इस संसार को बनाया, जो शरीर को बनाया, किसमें भूला गया? पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही माने। झाई माने प्रकाश, झाई माने तत्व प्रकाश। झाई में एक छाई देखा, अब उस प्रकाश में एक प्रतिबिंब दिखाई दिया, उस प्रतिबिंब में वह आसक्त हो गए, उसी में भूला गए। झाई आप ही माने, अपने को ही मान लिए, अपने को ही कर्ता मान लिए। तो जब अपने को कर्ता मान लिए तो नाना पंथ चलाया। इस संसार में एक एगो मत है, बहुत मत है। आते ही पंथ में जीव सब भूला, सारा जीव उसी में भूला गया। सब लोग कहते हैं कि हम निकालने का राह बताएंगे, निकलने का यही राह है, यही उपाय है, लेकिन वास्तव में वो और ही भूलावना घर है, और भूलाते गया। भूल तब तक नहीं मिटेगा जब तक पारखी गुरु नहीं मिल जाते हैं, सतगुरु नहीं मिल जाते हैं। क्योंकि यथार्थ रहस्य, यथार्थ भेद सतगुरु ही बतलाए हैं। इसलिए कबीर साहब जी कहे कि भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लखाई। वह कसौटी दे देते हैं। तो अब कसौटी क्या है? दुनिया में किसी सिद्धांत का कोई व्यक्ति आपके पास आवे और वो अपनी सिद्धांत की बात अगर कहता है और आपके पास अगर कसौटी है, तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि यह किस क्लास का है, यह किस क्लास का बात कर रहा है। लोकमती का बात करता है कि वेदमती का बात करता है कि संतमती का बात करता है कि यह गुप्तमती का अनुयायी है। आपके पास कसौटी है, निश्चित रूप से आप जान जाएंगे और समझ लेंगे कि यह किस क्लास का विद्यार्थी है, चाहे किस क्लास का शिक्षक है। लेकिन अगर कसौटी नहीं है तब तो आपको भी लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो है, यह भी कर रहा है, हम में और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन कसौटी जब मिल गया तब अंतर मालूम होगा कि हम किस क्लास के विद्यार्थी हैं, यह किस क्लास का विद्यार्थी है। तो भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लखाई। अब भूल का औषध सतगुरु चीनो भाई, भूल का औषध बस सतगुरु का शरण और चरण ही है, दूसरा कोई इस संसार में उपाय नहीं है। तो अब तक भुलाए, अब न भुलाई हो। जब जान गए कि भुलावना में थे, राम राम, तो अब नहीं भुलाएंगे। जो नी भुलावन जग है मेला, चित्त सूरत न जई हो। यह जोनी जगत ही भुलावना घर है, यह संसार मेला है। अब इस संसार से निकलना है। देखिए, संसार आपको नहीं पकड़ा है, संसार को हम पकड़े हैं। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि उम्र घटती नौजवानों जो औजुरी का नीर है, आप ही से आप बधाया जैसे बंदर कीर है। तन तुम्हारा है जो तर
का श्वास तेरी तीर है, और तीर निकल जाने के पीछे कुछ भी न तदबीर है। अपने आप बना गए हैं। अरे मालिक ने जब सूरत दिया और उसके बाद शब्द दिया, तो मालिक के तरफ से तो हुक्म हुआ कि इस शब्द में सूरत करो। प्रभु ने सूरत दिया शब्द में लगाने को, राम राम, लेकिन जीवों ने समझ लिया जोनी में फंसाने को। तब तक मन और माया भरमाया और उसी के चक्कर में पड़ करके सूरत पड़ी संसार में, तासे हो गए दूर। अब प्रभु से दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। अब इस संसार में भ्रम रहे हैं, तो अपने आप हम बना गए। अरे वहां पर भगवान ने 84 लाख जोनी का पुतला बनाया, मनुष्य जोनी का पुतला बनाया, और हुक्म हुआ कि जिसकी जिसमें इच्छा हो उसी जोनी में प्रवेश करे। तो यह अपने इच्छा से, जबरदस्ती नहीं, अपने इच्छा से जिसको जिस जोनी में इच्छा हुई उसी जोनी में प्रवेश किया। उसमें था अंधेरा, तब बाहर निकला, कहा कि हम तो हमेशा से प्रकाश में रह आए हैं, इसमें है अंधेरा। तो फिर भगवान के तरफ से प्रकाश दिया गया, तब हुक्म हुआ कि अब प्रवेश करो। तो अब जब उसमें प्रवेश किया तो उस प्रकाश को देखा और अपने को, तो उस प्रकाश को देख करके अपने से भिन्न उस प्रकाश को नहीं समझा। उसको लगा कि जो वो है वही मैं हूं। तो पहले भ्रम नैहर में और लखी प्रकाश में ब्रह्म बना, और दूजे भ्रम देह का भाई माया का रूप बना। पहले भ्रम तो वहीं पर हो गया, लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं लाए, बल्कि यह स्वयं इच्छा किया। शरीर इसको दिखाया गया, जोनी दिखाया गया, अपने इच्छा से आया। आज भी इस संसार में अपने इच्छा से ही फंसा हुआ है, अपने इच्छा से ही बंधाया हुआ है। आप ही से आप बंधाया जैसे बंदर कीर है। सतराम बाबा उदाहरण देते हैं बंदर और सूगा का। पहले के जमाने में, अब तो कई तरीका है चिड़िया को फंसाने के लिए, चाहे बंदरों को फंसाने के लिए। लेकिन पहले जो बहेलिया होते थे चिड़िया और सूगा को फंसाने के लिए, वो क्या करते थे कि पेड़ पर एक तार तान देते थे, और तारवा में एगो बांस का फोफी, आप लोग देखे होंगे पंखा में लगाया जाता है, वही फोफिया उतारवा में लगा देता है। और फोफिया के ऊपरवा लाशा लगा करके दाना वाना साट देता है। चिड़िया चाहे सूगा वो दाना के चक्कर में वो बांस के फोफी पर बैठता है। तो जब उस पर बैठता है तो वो तो नाचेगा, थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, वो नाचेगा फोफी। जब फोफिया नाचता है और सूगा अपने पैर से उसको पकड़ा है, फोफी जब नाचता है तो सूगा या चिड़िया का मुंह हो जाता है ऊपर, अब उसको दिखाई देता है आसमान। उसको लगता है कि अगर हम छोड़ेंगे तो कहां जाकर गिरेंगे, ये थाहे नहीं लगता है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम अगर छोड़ देते हैं तो हमको तो पांख है, हम गिर नहीं सकते हैं। और वो अभी जो आसमान दिखाई दे रहा है वो जमीन नहीं है,
हम हो गए हैं उल्टा, इस बात का भास नहीं होता है उसे, इसलिए वह छोड़ता नहीं है बल्कि कस करके पकड़े रहता है। और तब तक वो बहेलिया आता है तो वह चिड़िया चाहे सूगा देख रहा है कि वो पकड़ने वाला आ गया, फिर भी अपने पैर से जो फोफी को पकड़े रहता है वो छोड़ता नहीं है कि छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे। अब वो आकर के हाथ से पकड़ करके आजोली में रख लेता है, तो अपने आप में बना गया। ठीक उसी तरह से बंदर को फंसाने वाले तरीका कोई है, जिसमें से एक तरीका है बंदरों का जहां झुंड रहता है वहां पर वह बहेलिया एक घोइली लेकर जाता है, तो घोइलिया का मुंह रहता है पतला, आप लोग देखे होंगे। उस घोइली में अगर सीधा हाथ करके समाया जाए तो समा जाएगा, और मुट्ठी बांध करके अगर निकाला जाए तो वह नहीं निकलेगा। वो ले जाकर के जमीन में गाड़ देता है, मुंह खाली ऊपर रहता है। अब बंदरों को दिखा करके उसमें मीठा का भेली चाहे मकई का बाल डाल देता है और वो चला जाता है दूर। तब तक बंदर सब जब देखते हैं तो घोइली के नजदीक आते हैं, उसमें है मकई का बाल चाहे मीठा का भेली। अब वो मीठा के भेली के चक्कर में हाथ उसमें लगाता है, मीठा का भेली तो पकड़ लिया, हाथ लगाया सीधा, अब मीठा अब निकालना है तो मुट्ठी तो बांधना पड़ेगा। मुट्ठी बांध करके जब निकालता है तो निकल नहीं पाता है, निकालने का काफी कोशिश करता है और तब तक बहेलिया आता है। बंदर देख रहा है कि वो आ रहा है, मारेगा चाहे पकड़ेगा। बंदर छटपटाता है लेकिन मीठवा का भेलिया नहीं छोड़ता है कि हाथवा निकल जाए। मीठा का भेली छोड़ देगा हाथ निकल जाएगा तो कौन पकड़ेगा उसे। कोशिश बहुत करता है, छटपटा रहा है, लेकिन मीठा का भेली नहीं छोड़ता है ताकि हाथ निकल जाए। तब तक बहेलिया आ गया नजदीक। नजदीक जब आता है तो यौरी छटपटाता है और बेचैन होता है, लेकिन मीठवा का भेलिया छोड़ देगा तब मुंह निकलेगा हाथवा। मीठा का भेली तो छोड़ता नहीं है कि हाथ निकल जाए। तो अब बहेलिया अब आकर के एगो छोटा जाल उस पर फेंक देता है। जब जाल फेंकता है तो अब बंदर और छटपटाता है, फिर भी मीठा का भेली नहीं छोड़ता है। तब वो लिए रहता है डंटा, जब मारता है 4 डंटा फटाफट, 4 डंटा जब मारता है तो फट दे हाथवा से मीठवा का भेलिया छूट जाता है। हाथ तो निकल गया लेकिन अब जाल में वह बना गया। पकड़ करके ले जाता है, डंटा मार मार करके सिखाता है, भीख मांगो, लंका फांदो, शादी विवाह का खेला दिखाओ, दुआरे दुआरे अब घुमाता है। ठीक वही हाल है इसका। मनुष्य शरीर जब मिल गया, संत महात्मा बता रहे हैं कि यह मुक्ति का दरवाजा है। मनुष्य शरीर से ही परमात्मा को प्राप्त करके इस संसार सागर से पार जा सकते हैं, लेकिन इस बात पर यह विचार नहीं करता है, जिसके वजह से अंत में पछताना पड़ता है। जिस तरह से अंत में बंदर पछताता है, कोई उपाय नहीं रह जाता है, अब तो वह फंस गया। अरे संसार
अब 20 रूपी मीठा